जरा सोचिए, रात का वक्त है। किसी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। किसी के हाथ में बुकिंग की रसीद है, कोई फोन पर ही एजेंसी वाले से बहस कर रहा है, और कुछ लोग बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सीन है जो हम में से कई लोगों ने देखा होगा, और इसे देखकर चिंता भी होती है। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी बात भी हो रही होती है। जहां एक तरफ लाइन में खड़े लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें जवाब मिल रहा है कि सिलेंडर खत्म हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी मोहल्ले में कुछ लोगों के घरों तक सिलेंडर बड़ी आसानी से पहुंच भी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत में ये गैस सिलेंडर आखिर जा कहां रहे हैं? क्या सच में कोई कमी है या फिर खेल कुछ और ही चल रहा है? देखिए, सरकार ने एक सामान्य एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत तय की है वो है करीब करीब 900 रुपए। ये वो दाम है जो हर परिवार को देना चाहिए। खैर, कम से कम कागज पर तो यही लिखा है। लेकिन असल में कई लोगों से 1200 और कभी-कभी तो 1500 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक परिवार पर इसका कितना बड़ा बोझ पड़ता होगा, खासकर तब जब घर में गैस खत्म हो और बच्चों के लिए खाना बनाना हो। तो ये जो स्थिति है, ये एक अजीब सी पहेली बन जाती है जो देश के करोड़ों घरों पर असर डालती है। एक तरफ सरकारी दाम है, दूसरी तरफ ब्लैक मार्केट की मुंहमांगी कीमतें, और यहीं से सवाल उठता है कि ये जो कमी दिख रही है वो असली है या फिर जानबूझकर बनाई गई है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सच में सप्लाई कम है तो फिर ये जो ब्लैक मार्केट चल रहा है वहां सिलेंडर आ कहां से रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि एक सिलेंडर ऑफिशियल तरीके से हमारे घर तक पहुंचता कैसे है। इसका सफर काफी लंबा होता है। इसे ना एक बड़ी सी रिले रेस की तरह समझिए। गैस या तो देश में बनती है या फिर बाहर से जहाज़ों में आती है। ये हुआ पहला स्टेप। फिर इसे बड़े बड़े प्लांट्स में सिलेंडरों में भरा जाता है। वहां से ट्रक इसे आपकी लोकल गैस एजेंसी तक लेकर आते हैं, और आखिर में डिलीवरी वाला इसे आपके घर पहुंचाकर रेस पूरी करता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हजारों लोग लगे हुए हैं। अब जब सिस्टम इतना बड़ा और उलझा हुआ है तो इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश भी पैदा हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑफिशियल रास्ते से सिलेंडर आखिर भटक कैसे जाता है। देखिए, ब्लैक मार्केट को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है कमर्शियल जगहों से, जैसे कि होटल और ढाबे। सोचिए, उनका किचन तो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो सकता। तो जब भी सप्लाई में जरा सी भी कमी आती है, वो अपना काम चालू रखने के लिए किसी भी कीमत पर सिलेंडर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, जब एक तरफ एक परिवार इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ एक होटल मालिक दोगुनी कीमत देने को तैयार है, तो सिलेंडर कहां जाएगा? और यहीं से मजबूरी का खेल शुरू होता है। जब किसी परिवार को तुरंत गैस चाहिए या किसी बिजनेस वाले को अपना किचन चालू रखना है, तो उनके पास ज्यादा कीमत चुकाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और एंगल भी है। अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। उनके मुताबिक ये मामला सिर्फ ब्लैक मार्केट या लालच का नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर भी कुछ दिक्कतें हैं। तो यहाँ कहानी के दो पक्ष सामने आते हैं। हम आप जैसे आम लोगों को लगता है कि सिलेंडरों की जबरदस्त कमी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और तेल कंपनियां कहती हैं कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम लॉजिस्टिक्स की है, मतलब ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली देरी की। और दिलचस्प बात यह है कि लॉजिस्टिक्स में हुई एक छोटी सी देरी भी लोगों के बीच चिंता और डर की एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर सकती है, जिसका असर फिर पूरे के पूरे सिस्टम पर पड़ता है। चलिए इस पूरे चक्र को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है सिस्टम में एक छोटी मोटी लॉजिस्टिक देरी से। मान लीजिए किसी प्लांट से सिलेंडरों का ट्रक निकलने में कुछ घंटे लेट हो गया। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि सप्लाई में देरी हो रही है, बड़ी कमी की अफवाहें जंगल की आग की तरफ फैलने लगती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आस पड़ोस में बस यही बातें होने लगती हैं। और इस डर का नतीजा क्या होता है? लोग घबराहट में बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। जिन्हें अभी सिलेंडर की ज़रूरत नहीं भी है, वे भी एक एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक करके घर में रखने लगते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं आगे क्या हो। और इसका नतीजा ये होता है कि जिस सिस्टम में बस थोड़ी सी देरी हुई थी, वो अचानक से बढ़ी हुई मांग के कारण पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है। और इस तरह एक छोटी सी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम एक असली कमी में बदल जाती है। तो फिर असली कहानी क्या है? क्या ये सिस्टम की नाकामी है, कुछ लोगों का लालच है, या फिर हमारा अपना डर है? सच शायद इन तीनों के बीच में ही कहीं छिपा है। असल में ये कोई एक समस्या नहीं है। ये लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां, कुछ लोगों का लालच जो मौके का फायदा उठाते हैं, और आम जनता की जो स्वाभाविक चिंता है, उन सबका एक मिला जुला उलझा हुआ रूप है।
ये तीनों चीजें मिलकर इस पहेली को और भी मुश्किल बना देती हैं। और अंत में हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक सप्लाई चेन की कहानी नहीं है। जैसा कि कहा गया है, गैस सिलेंडर सिर्फ एक धातु का डिब्बा नहीं है, ये करोड़ों घरों की रसोई की आग है। और जब इस आग तक पहुंचने वाला रास्ता जरा सा भी डगमगाता है तो इसका सबसे पहला असर आम आदमी की थाली पर पड़ता है।